वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 44 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend, for making you knowledgeable, for making you aware, and for making you hassle-free. As usual, Dan English has come once again amidst you all. Along with its shows, Dan English Words Gimmick. Today's situation is due to less billable rate. Most of the workers live in claustrophobic room, far from the touchy-feely crowd and downtown of the city. They remain destitute and deprived from many basic things. In point of my view, government is really aloof from this and trample the needs and rights of the ordinary citizen. चलिए आज का ये सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट और इसमें जितना भी हम वर्ड यूज किए हैं, चलिए उसका शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल। और आज का पहला वर्ड ये रहा, That is billable. That is billable. देखिए बी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब बी पे जोड़ देना होगा। और आई यहाँ पे सिंपल आई है तो इसका मतलब हर्षी है, मिस छोटा करके बोलना होगा। और ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है तो वो अ होता है, तो क्या पढ़ेंगे? बिलबल। बिलबल दैट इज बिलबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चार्जिंग मनी फॉर द आवर्स ऑफ वर्क। मान लीजिए जो कोई काम करता है, जैसे वर्कर हो, लेबर हो, मतलब जो भी कोई काम करता है, इतना ड्यूरेशन तक काम किया, उस ड्यूरेशन का कितना पैसा होगा, कितना चार्ज देते हैं, उसी चार्ज को हम बोलेंगे बिलाबल चार्ज। उसी को बोलेंगे हम बिलाबल। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, द बिलाबल रेट ऑफ 100 रुपीज फॉर 1 आवर इज चार्ज बाय ई रिक्शा। जैसे आप देखते होंगे खास करके बिहार में जो ऑटो रिक्शा चलता है, ई रिक्शा जो चलता है, जिसको हम लोग ई रिक्शा कहते हैं, उसका जो है 1 आवर के लिए 100 रुपीज लेता है। तो वही मैं बोला, उसका जो चार्ज है 1 आवर 100 रुपीज पर आवर, वो जो रेट है उसी रेट को बोलते हैं हम बिलेबल रेट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, China has the lowest billable rate of workers. जैसे आप भी जानते हैं कि चाइना में इतना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लेबर है बहुत ही लो कॉस्ट पे मिलता है। उसका जो बिलेबल रेट जो है, वर्किंग आवर का जो ड्यूरेशन का उसका जो चार्ज है, वो सबसे न्यूनतम है पूरे वर्ल्ड में। इसलिए चाइना में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। इसलिए मैं बोला कि चाइना हैज द लोएस्ट बिलेबल रेट ऑफ वर्कर। इस पे आप गौर फरमाइए, बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है, रिप्लेस कीजिए इसको इससे। और आज का सेकेंड वर्ड ये रहा, दैट इज क्लास्ट्रोफोबिक। क्लास्ट्रोफोबिक। क्लास्ट्रोफोबिक क्या पढ़ेंगे? क्लास्ट्रोफोबिक। ए के आगे 2 बिंदी है, इसका मतलब आ हो गया। के नीचे लकीर है, इसका मतलब के को सॉफ्टली पढ़ेंगे। और ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है तो अ होता है। और एफ के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एफ पे जोड़ देना होगा। ओ यू मिस होता ओ। तो देखिए क्या पढ़ेंगे? क्लास्ट्रोफोबिक। क्लास्ट्रोफोबिक। देखिए फो मतलब ये नीचे वाले होठ को ऊपर वाले दांत के नीचे लेके आएंगे और हवा के साथ बोलेंगे तो अपने आप आता है। फो क्लास्ट्रोफोबिक। फोबिक। दिस इज एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है स्मॉल एंड क्लोज्ड प्लेस वेयर यू फील अनकंफर्टेबल। मान लीजिए जो छोटा रूम जिसको बोलेंगे, कहीं पे आप रहते हैं, इतना अनकंफर्टेबल रूम है, आप रह नहीं पाते हैं, जो बिग सिटी में आपको जनरली मिलता है। और तो इसी को जब बोलेंगे, उस छोटे रूम को जहां आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उसी को रिप्लेस कीजिए बहुत ही अच्छे एडजेक्टिव से, क्लास्ट्रोफोबिक। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, यू कैन फाइंड न्यूमरस क्लास्ट्रोफोबिक रूम इन पटना। मैंने खास करके जब आप पटना में आते हैं, जो पूरा रिमोट इलाका से आते हैं, पूरा बिहार का और एडजॉइनिंग स्टेट का भी यहाँ आदमी आता है, तो यहाँ पे रूम देखेंगे आप बहुत छोटा बहुत ही कंजेस्टेड रहता है। गाँव में क्या रहता है, आदमी को खुला में रहने का आदत रहता है। जब खास करके यहाँ पे आता है, सिटी में आता है, मेट्रो सिटी में आता है, और इतना छोटा रूम रहता है, बहुत ही अनइजीनेस फील करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है। उसी जो छोटा रूम जो रहता है, जहाँ अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिक। इसलिए मैं बोला, यू कैन फाइंड न्यूमरस क्लास्ट्रोफोबिक रूम इन पटना। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, I cancelled that room due to claustrophobic. मान लीजिए मुझे इतना छोटा रूम में रहने की आदत नहीं है, मुझे बड़ा रूम चाहिए, लेकिन सब कुछ सुविधा ठीक था, लेकिन रूम ही बहुत छोटा था, इसलिए मैंने उस रूम को कैंसिल कर दिया, वो छोटे होने के कारण, अनकंफर्टेबल होने के कारण। एंड थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड एंड मोस्ट लवेबल स्टूडेंट ऑफ डैन एंड इंग्लिश, Sunil's room is a bit claustrophobic.
जैसे आप जानते हैं कि सुनील हम लोग का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट डैनर इंग्लिश का, जो यहाँ जो रहते हैं पटना में, सुदूर गांव से आए हैं, मोतिहारी के साइड से। तो इनका जो रूम है बहुत ही छोटा है, कंजेस्टेड है, किसी तरह रहते हैं क्योंकि उनको पढ़ना है, अपना उस ढंग से केवल पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो है वो बहुत ही छोटा, कंजेस्टेड, अनकंफर्टेबल है। इसलिए मैं उसको एग्जाम्पल पे दिया। मैं पहले बार भी बोला, फिर मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम्पल जो रहेगा अपने आसपास का रहेगा, जिसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने जिंदगी में डाल भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, आज का तीसरा वर्ड ये रहा, दैट इज टची फीलिंग। फीलिंग, टची फीलिंग। देखिए यहाँ पे टी के नीचे लकीर है, इसका मतलब टी को सॉफ्टली बोलना होगा। और पेट कटा हुआ ए जो है उसको अ बोलते हैं, और यहाँ पे आय जो है वो हर्षी है। और फिर दूसरा एफ के आगे जो देखिए एफ के ऊपर लकीर है तो एफ पे जोड़ देना होगा, और उसके आगे जो आय है उसके आगे दो बिंदी है, इसका मतलब वो दीर्घी हो गया, मीन्स लंबा करके बोलना होगा। तो क्या पढ़ेंगे, टची फीलिंग, टची फीलिंग, टची फीली, फीली, हाँ, टची फीली। दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है काइंड एंड लविंग, बाय टचिंग मेक यू अनकंफर्टेबल, टची फीली। मान लीजिए कितना आदमी का क्या होता है कि लाड़ प्यार दुलार करने का आदत क्या होता है कि आपको टच करके करेगा, आपको कभी चिक को छूलेगा, आपको देह पे हाथ दे देगा, ये सब को जो बोलते हैं वैसा जो बिहेव करे, उसमें जो आपका लव करे, काइंड करे, दुलार लाड़ प्यार करे, उसी को हम बोलते हैं टची फीली। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, सी डज नॉट लाइक टची फीली पर्सन, माने वह जो है वो माने कोई गर्ल्स या स्त्री, वो जो है कोई ऐसा आदमी पसंद नहीं करता है जो उसको टच करे, ऐसा कोई लाड़ प्यार करे, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं इसको यूज किया इस ढंग से। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, Ram is really a touchy-feely person. Always put his hand in the arms of other while walking. मैं राम जो है वो बहुत ही मैंने टची फीली पर्सन है, मैंने किसी के साथ चिपक के ही रह जाता है, हाथ दे देगा। जब जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया, जब वो टहलने लगता है तो अपना हाथ किसी के हाथ में डाल देता है, बाम में डाल देता है, जो उसको पसंद है लेकिन दूसरे को पसंद नहीं होता है। इसलिए मैं बोला, ये बहुत आदमी का आदत होता है कि रास्ता में चलते रहेगा, अगर मान लीजिए आपके साथ है तो आपके कंधे पे हाथ दे देगा, बाह पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा, लेकिन दूसरों को अच्छा लगता है या नहीं लगता उसको मालूम नहीं। हाँ, तो वो जो जब आपको अच्छा नहीं लगता है उस सेंस में जब वो ये होता है तो उसी को बोलेंगे टची फीली। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज डाउनटाउन। डाउनटाउन, देखिए डी के नीचे लकीर है, इसका मतलब सॉफ्ट करेंगे, हाँ इसको सॉफ्ट करेंगे, और टी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब टी को जोड़ दे के बोलना होगा डाउनटाउन। डाउनटाउन, दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ सिटी। मैंने किसी शहर का जो मेन जो बोलते हैं, जो मेन इलाका है, जो बहुत ही जहाँ पे सब कुछ सिचुएटेड रहता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ सिटी। उसको रिप्लेस कीजिए डाउनटाउन। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, डैनर इंग्लिश एज एट डाउनटाउन ऑफ पटना। जैसे अपना डैनर इंग्लिश जो है पटना के बहुत ही सेंट्रल पार्ट में है, जो पढ़ाई का पूरा हब है, उसके बीचों बीच में है, इसलिए मैं बोला कि डैनर इंग्लिश इज एट डाउनटाउन ऑफ पटना। एंड सेकेंड एग्जांपल देखिए, ऑल ऑफिशियल वर्क्स इज डन एट द डाउनटाउन। Second example of this word, all official works are done at the downtown of any city. All official works are done at the downtown of any city. जैसे आप जानते हैं कि किसी भी सिटी का जो होता है, जो मेन सेंट्रल पार्ट, जहाँ पे मेन वीआईपी इलाका बोलते हैं, जो मेन सिटी जिसको बोलते हैं, तो वहां पे ही गवर्नमेंट का पूरा ऑफिशियल रहता है। पूरा काम जितना भी होगा आपका ऑफिशियल वर्क सब वहीं पे होता है। इसलिए मैं बोला कि ऑल ऑफिशियल वर्क्स आर डन एट द डाउनटाउन ऑफ एनी सिटी। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए, ही वर्क्स एट डाउनटाउन बट ही लिव्स इन विलेज। मान लीजिए जो बड़े सिटी है, मान लीजिए दिल्ली है, बेंगलुरु है, जब मान लीजिए आप शहर में काम करने के लिए तो आते हैं, लेकिन रहते हैं आप गांव में हैं, गांव से दूर माने 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल करके आप माने मेन सिटी के सेंट्रल पार्ट में आकर के काम करते हैं। उसको जब आप बताएंगे तो इस ढंग से यूज करेंगे, ही वर्क्स एट डाउनटाउन बट ही लिव्स इन विलेज। And next word of this show that is destitute. Destitute, देखिए डी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब डी पे जोड़ देना होगा, और ई मतलब ए होता है। ई जब उल्टा हुआ लिखा हुआ रहता है दैट इज अ, और यू के आगे 2 बिंदी है दैट इज ऊ, मतलब दुर्गु है, मतलब लंबा करके बोलना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे destitute। destitute, destitute मीन्स दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है विदाउट मनी या फूड।
without money या food. माने कोई भी जो सुविधा होता है, बेसिक सुविधा से वो परे है, उसको वो सुविधा अभी अवेलेबल नहीं है। मान लो जॉब से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, खाने पीने से हो, रहने का हो, तो उससे जो वंचित हो उसी को हम बोलते हैं डेस्टिट्यूट। वैसे निर्धन भी बोलते हैं, गरीब भी बोलते हैं। हाँ, तो उसी को मैंने बाय वही हो गया, तो इसी को हम बोलेंगे डेस्टिट्यूट। मान लो निर्धन मैं केवल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कोई परिस्थिति बस भी ऐसा बन जाता है तो उस समय भी उसको हम डेस्टिट्यूट ही बोलेंगे। जैसे पहला एग्जांपल से क्लियर कीजिए, मेनी लेफ्ट डेस्टिट्यूट ड्यू टू अर्थक्वेक। जैसे आप जानते हैं, जैसे अभी टर्की एंड सीरिया में अर्थक्वेक आया है, उसके कारण बहुत आदमी को न पैसा है, न खाने का कोई सामान है, न रहने का घर है। तो उस समय ये जो परिस्थिति आया, अब उस इंसान को जो बोलेंगे जो पहले बहुत ही अच्छा था लेकिन अभी जो स्थिति जो हो गया, निर्धन के रूप में जो रह रहा है, उसी को हम बोलते हैं डेस्टिट्यूट। एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान dwellers are destitute. जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो अपने नेबरिंग कंट्री है, वो बहुत ही वहाँ गरीबी है, बहुत आदमी जो है गरीबी रेखा से नीचे रहता है, और जनरल आदमी को, बहुत सारे आदमी को वहाँ पे पाकिस्तानी को खाने पीने रहने पीने का भी सुविधा नहीं मुहैया है अभी तक। इसलिए मैं बोला मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान dwellers आर डेस्टिट्यूट। एंड थर्ड एग्जाम्पल देखिए, During pandemic, many people were left destitute. During pandemic, many people were left destitute. जैसे आप भी जानते हैं कि जब कोरोना पेंडेमिक काल आया था, उसमें कौन बड़ा कौन छोटा नहीं, सबके साथ प्रॉब्लम आया। कितना आदमी को खाने पीने रहने का दिक्कत हो गया, क्योंकि कितना का जॉब छूट गया, किसी का बिजनेस था वो बंद पड़ गया। तो बाय एंड लार्ज मिला जुला करके बहुतों आदमी को यह असर डाला। तो इसलिए मैं बोला कि ड्यूरिंग पेंडेमिक मेनी पीपल वर लेफ्ट डेस्टिट्यूट। और आज का 6 वर्ड ये रहा, That is deprived. Deprived means होता है एडजेक्टिव। देखिए पी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब पी पे जोर देना होगा, और इसको पर ए आई होता है आई, तो क्या पढ़ेंगे deprived. Deprived. दिस इज एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है लैक ऑफ बेसिक थिंग्स फॉर सर्वाइवल। देखिए, और ये वंचित भी होता है। हाँ, तो उसी को बोलेंगे जिसको जो बेसिक चीज भी चाहिए उससे भी जो दूर है, उसको भी अभी कमी है, उसी को हम बोलेंगे डिप्राइव्ड। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, बीबीसी ऑलवेज शोज द पिक्चर ऑफ डिप्राइव्ड एरिया ऑफ इंडिया। जैसे आप जानते हैं कि बीबीसी जो न्यूज चैनल है वो खास करके संयंत्र ही करते रहता है केवल इंडिया के विरुद्ध में, क्योंकि जैसे पता है कि मोदी गवर्नमेंट यहाँ इंडिया में बहुत ही अच्छा कर रहा है, इंडिया ग्लोरीफाई कर रहा है, पूरा पैदान पे पैदान आगे बढ़ते जा रहा है ईच एंड एवरी फ्रंट पे। तो अब उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? ऐसा ऐसा चीज दिखाएगा, देखो यहाँ निर्धन इतना है, इतना गरीबी है, वो एकदम सुदूर जंगल के पार्ट को दिखा देगा और पूरा वर्ल्ड में फ्लैश करेगा। मैंने किसी तरह के इंडियन के पर्सनैलिटी पे डेंट आए, इसलिए मैं बोला कि बीबीसी ऑलवेज शोज द पिक्चर ऑफ डिप्राइव्ड एरिया ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, Still many villages have deprived area in plenty. Still many villages have deprived area in plenty. जैसे आप जानते हैं कि अब यदि सुदूर गांव में जाएंगे, जहां हमारे जंगल के इलाका हो, खास करके जो जहां पे रिमोट एरिया बोलते हैं, वहां पे कितना गांव का गांव अभी है जहां पे इस सब का सुविधा अभी भी नहीं है। इसलिए मैं बोला स्टिल मेनी विलेजेज हैव डिप्राइव्ड मेरे इन प्लेंटी। जबकि अदर साइड मैं ये बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत हद तक बहुत ही सुधार हुआ है, लेकिन तो अभी 2-4% तो ऐसा है ही। And third example of this word, that is deprived area are abundant in Chhattisgarh. Deprived area are abundant in Chhattisgarh. जैसे आप भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है जंगल का इलाका ज्यादा है, वहाँ आदिवासी लोग ज्यादा रहता है, तो रिमोट एरिया में ज्यादा आदमी रहता है, वहाँ सुविधा मुहैया कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे थोड़ा बैड एलिमेंट वगैरह भी आता है जो देश विरोध में भी काम करता है, जिसको हम लोग नक्सल भी बोलते हैं। नक्सलाइट का भी प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए गवर्नमेंट कर भी नहीं कर पाता है। इसलिए मैं बोला कि छत्तीसगढ़ में ये आपको बहुत ही तादाद में मिलता है, अबंडेंट में बहुत ज्यादा तादाद में। तो इसलिए मैं बोला कि डिप्राइव्ड एरिया छत्तीसगढ़ में खास करके बहुत ही तादाद में आपको मिलेगा। Hello, my dear friend. It is keen interest which compels you to be the part of Danan English. It is Danan English which saves you from becoming dregs of society and rubbish. Our name, our fame, and our income, these all are secondary. Your fluency, your speed, your writing, and your speaking indeed paramount. These are said by us genuinely. From the bottom of our heart, you are being said, avoid living poles apart and be the part of Danan English. 100% you can speak just like a native speaker. चलिए आज का 7th वर्ड
ये रहा। That is aloof. This is aloof. देखिए अलूफ। ये अलूफ नहीं पढ़ेंगे, अलूफ। ये ई जो उल्टा लिखा हुआ रहा है वो अ बोलते हैं, और एल के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एल पे जोर देना होगा, और यू के आगे दो बिंदी है उसको हम दुर्हु बोलेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? अलूफ। ये फ नहीं है, खासकर जो बिहार साइड से हैं वो फ बोलते हैं, ये है फ मीन्स नीचे वाले होठ को ऊपर वाले दांत के नीचे लेके आइए और हवा के साथ आवाज निकालिए, अपने आप आता है अलूफ। अलूफ। दिस इज एडजेक्टिव और एडवर्ब भी है। नॉट इंटरेस्टेड और इन्वॉल्व मीन्स अपने आप को किसी चीज से दूर रखना, जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आप इन्वॉल्व भी बिल्कुल नहीं होते हैं, आप वहां पे हैं लेकिन इन्वॉल्व नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं हो आप दिखाते हैं, उसी को हम बोलते हैं अलूफ। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, थ्रू द अफेयर्स ही वाज अलूफ, मतलब कोई चल रहा था, हम लोग बात कर रहे थे, कुछ कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वो पूरा कार्यक्रम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वहां रहते हुए भी लग रहा है कि वहां नहीं है, नजरअंदाज किया, उसी को हम बोलेंगे कि अलूफ। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दिस इज वी केप्ट आवरसेल्फ अलूफ फ्रॉम द फैमिली फ्यूड। जैसे हम लोग जो है खास करके ये मैं बताया इस एग्जाम्पल के तहत कि जो फैमिली फ्यूड, जो पारिवारिक कलह झगड़ा जो होता है, उससे हम लोग दूर रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यदि आपको भी आगे बढ़ना है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। एंड थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई प्रेफर टू रिमेन साइलेंट एंड अलूफ, माने मैं ज्यादातर ये पसंद करता हूं, मैं ये प्रेफर करता हूं कि मैं चुप रहूं और उस पर ध्यान न दूं, उसी को जब मैं बोलूंगा इस ढंग से यूज कीजिए, अलूफ। और आज का 8 वर्ड ये रहा, दैट इज ट्रायम्पल। दिस इज ट्रायम्पल। देखिए टी के ऊपर लकीर है और ए ई जब साथ में आता है ए होता है, टी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब टी पे जोर देना होगा, और ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है तो अ होता है, तो क्या पढ़ेंगे? ट्रायम्पल। ट्रायम्पल, दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है टू स्टेप हैवीली कॉजिंग डैमेज। मान लीजिए ऐसे आप चल रहे हैं और कुछ ऐसे थपथपा के चल रहे हैं, जो मान लीजिए नीचे कुछ है उसको आप डैमेज भी कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रैम्पल। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ही कुडंट नो हु ट्रैम्पल्ड हिज क्रॉप, मैंने वो नहीं जान रहा है कि उसके क्रॉप को कौन नुकसान किया, कौन आया था, नहीं जाया था, तो इसलिए उसको मैं इस ढंग से यूज किया। एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर ट्रैम्पल्ड टू डेथ इन स्टैम्पिड। जैसे देखिए मैंने सैकड़ों आदमी जो था, और स्टैम्पिड मीन्स होता है भगदड़। हाँ, जो सैकड़ों आदमी जो था वहां पे जो भगदड़ हुआ, उसमें कुचल के, मैंने जो आप बोलते हैं ना ट्रैम्पल टू डेथ, मैंने दब के कुचल के जो मर जाना, उसी को बोलते हैं ट्रैम्पल टू डेथ। तो इसलिए मैं दिया एग्जांपल, टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर ट्रैम्पल टू डेथ इन स्टैम्पीड। और इसका जब सेकंड अर्थ जो होता है, ये पहला तो हुआ टू स्टेप हैवीली कॉजिंग डैमेज, एंड सेकंड होता है ट्रीट विदाउट रेस्पेक्ट, मैंने किसी को आप रेस्पेक्ट नहीं दिए, कैसे भी उससे बर्ताव किए, उसको भी हम बोलते हैं ट्रैम्पल। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑन एंड ऑफ गवर्नमेंट ट्रैम्पल्स द नीड एंड राइट्स ऑफ जनरल पीपल। जैसे आप जानते हैं कि एक तरह गवर्नमेंट जो है जनरल आदमी का, जो सामान्य आदमी होता है कहीं का किसी देश का, उस पे उसको नजरअंदाज करता है, उसके अधिकार को वंचित करता है, इसलिए मैं उस पर दिया कि वो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर दिया, ऑन एंड ऑफ गवर्नमेंट ट्रैम्पल्स द नीड एंड राइट्स ऑफ जनरल पीपल। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, यदि आपको ये अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। और मैं आपको यही बोलूंगा कि इट इज फार हार्डर, keep longer away from there where knowledge is fair by joining Shifting Gear and be English nerd in foreseeable future. Come on my dear, without any fear, your whim and wishes will be fulfilled by being here. Means throw caution to the wind, nothing will be will o' the wisp, pay heed on what is said by down in English. चलिए एक बार फिर से मैं सिचुएशन पढ़ देता हूँ। That is due to less billable rate, most of the workers live in claustrophobic room far from the touchy-feely crowd and downtown of the city. They remained destitute and deprived from many basic things. In point of my view, government is really aloof from this and trample the needs and rights of the ordinary citizen. तब तक इस पे वर्क कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।